नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। महंगे तेल पर राहुल गांधी का तंज, कहा महंगाई का विकास जारी, पीएम की बस मित्रों को जवाबदारी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने ट्वीट में #PNG #CNG प्राइस हाइक का भी इस्तेमाल किया। देश भर के कई शहरों में वैक्सीन की किल्लत, मुंबई में कहीं भी नहीं लग रहा टीका, मुंबई में वैक्सीनेशन अभियान ठप। सनोफी GSK की कोविड वैक्सीन को तीसरे चरण के ट्रायल के लिए DCGI से मिली मंजूरी। फ्रांसीसी फार्मा कंपनी सनोफी और उसके ब्रिटिश सहकर्मी GSK का लक्ष्य 2021 में 1 अरब खुराक उत्पादन करना। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के स्वास्थ्य को लेकर पीएम मोदी चिंतित, पोते संदीप सिंह ने से जाना हाल। कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बुरी तरह भड़के शोएब अख्तर, बोले क्रिकेट देखना ही बंद कर दो। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में मिली करारी हार के बाद पाकिस्तानी टीम निशाने पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया ऐलान, अफगानिस्तान में अमेरिका का सैन्य ऑपरेशन 31 अगस्त को हो जाएगा खत्म। तालिबान तेजी से जिलों और कस्बों पर कर रहा है कब्जा। ट्विटर 2 हफ्तों में अमेरिका में दायर करेगा शपथ पत्र। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा नियम उल्लंघन पर कोई सुरक्षा नहीं, अंतरिम नोडल अधिकारी की नियुक्ति 2 हफ्ते के भीतर हो। पीएम मोदी के नए मंत्रियों को नसीहत, कहा सिर्फ काम पर हो ध्यान, मीडिया की चकाचौंध से दूर रहें, बचे गैर जरूरी बयानबाजी से। मंत्री बनते ही हैक हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेसबुक अकाउंट, पुलिस ने दर्ज किया FIR। शपथ लेने के बाद देर रात हैक हुआ अकाउंट। नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बदल दिया कर्मचारियों का समय, अब 2 शिफ्टों में होगा काम। पहली शिफ्ट सुबह 7 से शाम 4 बजे तो दूसरी शिफ्ट 3 से रात 12 बजे तक। LJP पर कब्जे को लेकर चिराग पासवान की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। पशुपति पारस गुट को सदन में मान्यता देने को दी है चुनौती, जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। दिल्ली में पेट्रोल के बढ़ते दामों के साथ साथ CNG और PNG के दाम में बढ़ोतरी दर्ज। दिल्ली वासियों का हाल बुरा, उनका कहना कुछ सालों में वो गाड़ी चलाना ही छोड़ देंगे। केरल में सामने आया जीका वायरस का पहला मामला, 24 साल की गर्भवती महिला संक्रमित। कोरोना संक्रमण के बाद जीका वायरस ने दे दी दस्तक। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर गंभीर सीएम गहलोत ने चिकित्सा क्षेत्र में दी सौगात। बच्चों के लिए मेडिकल सुविधाएं की जा रही विकसित, ICU, NICU, EICU का किया शिलान्यास। राजाराम के वीडियो वायरल मामले को लेकर जारी सियासी संग्राम। PCC चीफ डोटासरा का बीजेपी संघ पर जुबानी प्रहार, कहा एक कमीशनखोरी में पकड़ा गया और एक भागता फिर रहा। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे, वार्ड नंबर 47 में विकास कार्यों का लिया जायजा, एक सड़क का भी किया उद्घाटन। नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर भी रही साथ। पाली के देसुरी में जेल से छूटते ही युवक नरेश ने फिर किया जुर्म, एक दलित का ईंट से कुचला सिर, अपने दोस्त से करवाया वीडियो वायरल, घायल युवक उदयपुर रेफर। आखिरकार भीलवाड़ा की नन्ही मासूम, अंधविश्वास में हारी जिंदगी की जंग, खुद मां ने इलाज के नाम पर दागा था मासूम को। मांडल थाना के लोहारिया गांव का मामला। उदयपुर में वन विभाग को दूसरे दिन फिर मिली सफलता, जावर माइंस थाना क्षेत्र में पकड़ी गई मादा पैंथर। कल पकड़ा था नर पैंथर, मादा पैंथर आज आई थी खोज में। ऑनलाइन शॉपिंग में ठगी की शिकार हुई मीरा राजपूत, तस्वीरें शेयर कर बताया घटिया ऐड के चक्कर में फंस गई। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपना दर्द बयां किया। विंबलडन महिला सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में बार्टी की टक्कर पिलिस्कोवा से, दोनों खिलाड़ी अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीतने में कामयाब रहे। जूही चावला पर और सख्त हुआ दिल्ली हाईकोर्ट, 20 लाख रुपए जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त। हाईकोर्ट ने उन पर 5G केस की याचिका दायर करने पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 10 जुलाई से दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में मानसून
के आगे बढ़ने की संभावना। आईएमडी ने कहा, आज से उत्तर पश्चिम भारत में व्यापक वर्षा होने की संभावना। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा के नेमावर गांव के एक ही परिवार के 5 सदस्यों के हत्याकांड के मामले में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। श्रीगंगानगर के सरदारगढ़ क्षेत्र में गौ हत्या और गोमांस बिक्री को लेकर हिंदुवादी संगठनों में भारी रोष है। हिंदुवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। कोटा रेल मंडल के सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी के बीच नारायणपुर टटवाड़ा रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगने जा रहा है। विभागीय रेलवे इंजीनियर्स और तकनीकी पर्यवेक्षकों की निगरानी में यह कार्य किया जा रहा है। नागौर के रियाबड़ी के बड़ाइली गांव में हरा भरा तालाब अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। सरपंच अभय सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पौधे लगाए गए। अलवर के टपुकड़ा के खुशखेड़ा थाना क्षेत्र के शाहपुरा गांव स्थित मेघवाल बस्ती के रास्ते में गेट लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्ष में इस विवाद को लेकर जमकर कहासुनी हुई। नागौर के लाडनू कस्बे के वार्ड नंबर 3 और 4 के बीच सुनारी रोड पर खोले गए अवैध शराब के ठेके को बंद कराने की मांग को लेकर वार्ड पार्षद ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर में एक्शन प्लान महिला सशक्तिकरण के बारे में पीएलबी गौरव पंड्या ने महिला एवं बाल विकास विभाग में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर जानकारी दी। सीडीपीओ मीना भट्ट की मौजूदगी में यह कार्यक्रम किया गया। आगामी दिनों में अंधड़ और बारिश के मौसम को देखते हुए जोधपुर डिस्कॉम ने बिजली के लटकते तारों और अन्य कारणों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए हाई रिस्क पॉइंट्स की लाइनों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सरदार शहर की 13 पंथ भवन में एसडीएम और बीसीएमएचओ का नवाचार देखने को मिला। शहर में पहली बार महिला स्पेशल कोरोना वैक्सीन टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए जोधपुर के जेएनवीयू कॉलेज ने परीक्षाएं करवाने के लिए सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली है। इसको लेकर जेएनवीयू कुलपति पीसी त्रिवेदी के निर्देशन में बैठक भी आयोजित की गई। झालावाड़ के मनोहर थाना पुलिस ने विधवा के घर पर हुई लूट के मामले में फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस इस लूट के 7 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पाली के बाली में 42 गांव जड़वा समाज श्री चौधरी सेवा संघ की कार्यकारिणी का गठन किया गया। अध्यक्ष पूनाराम चौधरी मुंडारा ने इस कार्यकारिणी का गठन किया। हिंदू संगठन के आह्वान पर झालावाड़ के भवानी मंडी को बंद करने के लिए व्यापारियों ने भी अपना समर्थन दिया और अपनी इच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी। झुंझुनू में भाजपा नेता कमलकांत शर्मा ने जिला कलेक्टर यूडी खान से मुलाकात की और उन्हें अपना एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने समस्त तालाब की सफाई करवाने की बात कही। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे की सामाजिक संस्था बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से मनाए जा रहे अपने 5वें स्थापना दिवस कार्यक्रमों के तहत स्वच्छता कर्मियों और ट्री मैनों का भी सम्मान किया गया। कोटा में वैक्सीन की शॉर्टेज के चलते एक बार फिर से वैक्सीनेशन अभियान पर ब्रेक लग गया है। ऐसे में वो लोग जिन्हें पहली डोज लग गई है वे दूसरी डोज लगवाने का इंतजार कर रहे हैं। अजमेर के नसीराबाद के नेशनल हाईवे 79 पर गादेरी गैस प्लांट के पास बिसलपुर पाइपलाइन लीकेज होने के कारण हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह रहा है। झुंझुनू के पेंशनर्स ने सांसद कार्यालय में सांसद नरेंद्र कुमार से मुलाकात की और अपनी पीड़ा बताते हुए उनकी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का निवेदन किया। झुंझुनू के चिड़ावा के पास नरहड़ स्थित दरगाह हजरत हाजिब शकरबार में वाटर प्यूरिफायर फिल्टर आरओ लगाया गया, जिसका शुभारंभ खादिम हाजी अजीज खान पठान ने किया। जोधपुर के भोपालगढ़ पंचायत समिति के रामपुरा ग्राम पंचायत में सरपंच सीता चंदेल की अगुवाई में पौधारोपण किया गया। इस दौरान 51 विभिन्न प्रकार के छायादार और फलदार पेड़ पौधे लगाए गए। जोधपुर के भोपालगढ़ के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में इन दिनों गर्मी के परवान चढ़ते ही मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना केंद्र पर बड़ी संख्या में मरीजों की भीड़ देखने को मिली। झुंझुनू के खेतड़ी में वन विभाग ने छापेमार कार्रवाई करते हुए आयरन की अवैध खुदाई करते हुए एक जेसीबी मशीन को जब्त किया। झुंझुनू के नवलगढ़ नगरपालिका में सर्वसाधारण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली, पानी व सीवरेज को लेकर मुद्दे उठाए गए।
जोधपुर के गोपालगढ़ में रसोई गैस के दाम में लगातार भारी बढ़ोतरी होने के बाद अब गांव में महिलाएं वापस लकड़ी के सहारे चूल्हे पर रोटी पकाने के लिए मजबूर हो गई है। अजमेर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित इस बैठक में कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित के साथ ही पीएचडी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। पाली के फालना के नाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी खनन परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। झुंझुनू के नवलगढ़ में एसडीएम दमयंती कंवर ने शहव्रत सदस्यों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष शोएब खत्री भी मौके पर मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर के बोली में सहकारी साख समिति एम्प्लॉयज यूनियन के चुनाव सीसीडी शाखा पर संपन्न हुए। चुनाव में सर्वसहमति से हरि किशन स्वामी को अध्यक्ष, बुधराम मीणा को उपाध्यक्ष बनाया गया। दौसा के सिकराय में महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ रही कीमतों पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। सिरोही के जिला चिकित्सालय में सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में बड़ी संख्या में पीड़ित श्रमिक पहुंचे। टोंक सवाईमाधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने गंगापुर सिटी पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई की और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। झुंझुनू के नवलगढ़ और मुकुंदगढ़ चेयरमैन ने वैक्सीनेशन की व्यवस्था को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ के जहाजपुर में एक पेड़ पर विवाहिता का फंदे से लटका हुआ शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने जिला चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। झालावाड़ के भालता कस्बे में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कृष्णा वाल्मीकि की हत्या को लेकर आक्रोश रैली निकाली और थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सवाईमाधोपुर के बोली में अवैध बजरी परिवहन नासूर बनता जा रहा है। क्षेत्र में दर्जनों नाके लगाने के बाद भी बजरी चालक बेखौफ बजरी परिवहन कर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में नवनिर्मित सहायक अभियंता भवन का उद्घाटन किया गया। क्षेत्रीय विधायक अशोक बेरवा ने इस भवन का उद्घाटन किया। प्रतापगढ़ स्वास्थ्य विभाग का वैक्सीनेशन अभियान 1 सप्ताह के लंबे अंतराल के बाद फिर से शुरू हुआ। इस दौरान जिला चिकित्सालय के सेशन सेंटर में लोगों की काफी भीड़ दिखाई दी। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर महिला कांग्रेस की ओर से महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ तहसील चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। बीकानेर के वार्ड नंबर 41 में पुलिस चौकी के पास टावर लगने का वार्ड वासियों ने विरोध किया। वार्ड पार्षद मोहम्मद फारूक खान के साथ मिलकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। रेडिएशन का खतरा बताते हुए कार्य रद्द करने की मांग की गई। सिरोही में डायरिया रोग से होने वाली मौत को शून्य करने के लिए गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। विधायक संयम लोढ़ा ने जिला चिकित्सालय के एमसीएच विंग में बच्चों को ओआरएस का घोल पिलाया और जिंक टैबलेट दी। बूंदी में किसानों ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और महंगाई कम करने की मांग की। झालावाड़ के अकलेरा में मेन रोड पर स्थित भारत पेट्रोल पंप पर कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे। डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अजमेर नगर निगम शहर में चल रहे अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई कर रहा है। निगम की टीम ने दरगाह क्षेत्र स्थित पट्टी कटला में इमारत के निर्माण को रुकवाकर सीज किया। भीलवाड़ा के न्यायाधीश चंद्र प्रकाश श्रीमाली ने जिला कारागृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही न्यायाधीश ने अशोक का पौधा लगाकर पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी की। भीलवाड़ा की परिवहन विभाग की यातायात सलाहकार समिति ने अनिश्चितकालीन बंद की शुरुआत की। उन्होंने विभाग में फैली अनियमितताओं के खिलाफ चेतावनी दी। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की भी बात कही। अजमेर में ब्यावर की कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध किया। नायरा पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल के साथ गैस सिलेंडर की कीमत कम करने की मांग की। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गांव के कुछ लोगों ने शराब में जहर पिलाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रतापगढ़ में कृषि मंडी में 2 दिनों की हड़ताल के बाद कारोबार शुरू हुआ। ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज को लेकर मंडी पहुंचे। कोरोना गाइडलाइन की पालना से ये कार्य हुआ। झुंझुनू के कलेक्ट्रेट पर
कामरेडों ने किसान सभा और जनवादी संगठनों के आह्वान पर प्रदर्शन किया। बढ़ रहे पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य के विरोध में हॉर्न बजाओ सरकार को जगाओ थीम रखी गई। सभी किसान नेताओं ने वाहनों के हॉर्न बजाकर अनूठा प्रदर्शन किया। अजमेर में लगातार साइबर ठगों का आतंक बढ़ता जा रहा है। एसपी कार्यालय पर अरनाई के छोटा लंबा के रहने वाले युवक ने ऐसे ही मामले में कार्रवाई की मांग की। बड़े भाई गणेश चौधरी से 9,50,000 रुपए की लूट की जानकारी दी। झुंझुनू में कलेक्ट्रेट पर चल रहे किसानों के धरने को 215 दिन पूरे हो गए हैं। महंगाई विरोधी दिवस मनाकर एसडीएम को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पेट्रोलियम पदार्थों पर वेट कम करने की मांग की गई। धौलपुर में भाजपा की जिला कार्यकारिणी ने बाड़ी उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। जिले की कानून व्यवस्था पर पूरी तरह बिगड़ी होने का आरोप लगाया। सुधार करने के लिए उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। टोंक के सोनगांव में सरकारी चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। महिलाएं अपने आशियाने को टूटता देख टंकी पर से कूदने की धमकी देने लगी। अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद समझाइश की। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के नेतृत्व में महंगाई का विरोध किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने विरोध तेज कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान के तहत प्रदर्शन किया। करौली के इंडोन सिटी में सदर थाने की पुलिस टीम ने कार्रवाई कर स्मैक जब्त की। नशे के सौदागर को 10 लाख रुपए के स्मैक के साथ दबोचा। अजमेर के ब्यावर में पिकअप चालक ने लापरवाही से एक बाइक की टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। चालक की मौत हो गई। पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। झुंझुनू में चिड़ावा के अडावता गांव में 4 दीवारी बनाने को लेकर चल रहा विवाद सांसद नरेंद्र कुमार के पास पहुंचा। ग्रामीणों ने कुछ लोगों को विकास में रोड़ा बताया। गिरफ्तार करने की मांग की। जोधपुर में महाराजा उमेद सिंह की जयंती पर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से श्रद्धांजलि सभा हुई। रेलवे स्टेशन के सामने अश्वारूढ़ प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। बयाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों की भीड़ देखने को मिली। मौसमी बीमारियों, पेट दर्द, उल्टी दस्त के मरीजों का तांता लगा रहा। वहीं अस्पताल में शराबी आने से परेशानी हुई। जयपुर से रेनवाल कस्बे में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन हुआ। अजमेर में 26 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन लगाई गई। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला, तो वहीं वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की भारी भीड़ से अव्यवस्था हुई। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के वैक्सीनेशन अभियान को फिर से गति मिलेगी। उदयपुर से वैक्सीन की 3000 डोज प्रतापगढ़ पहुंची। दौसा के खेड़ा रामला गांव में हाईवे के पास निजी खातेदारों की भूमि बेचान मामला जिला मुख्यालय पहुंच गया। कलेक्ट्रेट पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। सिकराई के प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया।